पटना सदर प्रखंड कार्यालय के मतदान केंद्र पर सीएम नीतीश कुमार वोट डालने पहुंचे, जहां उन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया। वोटिंग के बाद मुख्यमंत्री ने एनडीए प्रत्याशी की जीत का दावा किया। इसके साथ ही सीएम ने राज्यसभा जाने की खबरों का खंडन कर दिया और कहा कि राज्यसभा के लिए मेरा नाम छपना आश्चर्यजनक बात है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि वे 10 अप्रैल को बोचहा सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव प्रचार करने जाएंगे। पटना सदर प्रखंड कार्यालय के मतदान केंद्र पर मंत्री नितिन नवीन ने मतदान किया और इस दौरान उन्होंने एनडीए प्रत्याशी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा एनडीए प्रत्याशी की जीत को लेकर आश्वस्त है। तेजस्वी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि वो तो 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी जीत का दावा किया था। विधान परिषद सीट के लिए वोटिंग के बीच पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में पटना जिला में एक मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि माले विधायक अपनी गाड़ी से मतदान केंद्र पहुंच गए थे। इस मामले में फुलवारी विधायक गोपाल रविदास पर मामला दर्ज किया गया है। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कटिहार सदर प्रखंड में अपना मतदान किया। कटिहार में एमएलसी चुनाव कई मायने में खास है, जहां एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में बिहार के डिप्टी सीएम सहित तमाम नेताओं ने अपनी ताकत झोंकी। वहीं कांग्रेस और आरजेडी के अलग अलग चुनाव लड़ने पर क्या इसका लाभ एनडीए को मिलेगा? डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने मतदान के बाद कशिश न्यूज से खास बातचीत की। विधान परिषद के चुनाव को लेकर दरभंगा में भी शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है, जहां भारी संख्या में महिला मतदाता अपने अपने वोट को डालने के लिए केवटी प्रखंड मतदान केंद्र पर पहुंच रही हैं। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती मतदान केंद्रों पर की गई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राज्य में बढ़ते अपराध पर सफाई दी। मीडिया के सवालों पर उन्होंने कहा कि राज्य में पहले के मुताबिक अब अपराध की घटना में कमी आई है। पूरी तरह से अपराध खत्म करना किसी के लिए संभव नहीं है। जो घटना हो रही है उस पर कानूनी कार्रवाई हो रही है। सीएम ने कहा कि जो भी घटनाएं घट रही है उसमें कार्रवाई की जा रही है। अपराध पर सीएम नीतीश कुमार का बयान बड़ा अजीब लगता है। राजधानी पटना में ही हाल के दिनों की बात करें तो कई लोगों की गोली मारकर हत्या की गई। इतना ही नहीं, 4 दिन पहले जेडीयू नेता की घर में घुसकर अपराधियों ने हत्या कर दी। ऐसे में ये सवाल तो उठता ही है कि अगर राजधानी पटना में ही लोग सुरक्षित नहीं है तो फिर जिलों में अपराध पर लगाम लगाने की चर्चा करना भी बेईमानी होगी। विधानसभा अध्यक्ष के साथ पिछले दिनों हुई घटना के बाद विधानसभा में जब हंगामा हुआ तो सीएम नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष के बीच बहस हो गई, जिसे पूरी दुनिया ने सुना और देखा। और अब जब पटना में हर एक दिन हत्याएं हो रही है तो राज्य के मुखिया कह रहे हैं कि पूरी तरह अपराध रोकना संभव नहीं है। हो सकता है नीतीश कुमार जो कह रहे हैं वो अपनी जगह पर सही है, लेकिन जनता को इससे कोई मतलब नहीं है। राज्य की जनता मौजूदा वक्त में सुरक्षा चाहती है, जिसे सरकार पूरा नहीं कर रही है। कहने को तो राज्य में डबल इंजन की सरकार है और राजधानी ही बैठे सीएम से लेकर मंत्री तक सफाई का दावा कर रहे हैं, लेकिन आंकड़ा देखे तो ये भी सच लगने लगता है कि विपक्ष का आरोप कहीं से सही है। गोपालगंज के 14 प्रखंड मुख्यालय में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान चल रहा है। सुरक्षा को लेकर जोनल, सुपर जोनल, मल्टी जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, एसपी आनंद कुमार लगातार सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के सामने जूनियर इंजीनियर के अभ्यर्थियों का जमकर हंगामा हो रहा है। इनका आरोप है कि रिजल्ट में धांधली की गई है। हजारों की संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हैं और हंगामा कर रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और उन्हें हटाने का प्रयास किया जा रहा है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम की ओर से पटना में प्रभु कृपा दुख निवारण समागम का आयोजन किया गया। इसके संस्थापक ब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी ने इस मौके पर श्रद्धालुओं को दुखों से मुक्ति के शास्त्रोक्त बीज मंत्र प्रदान किया और इस दौरान दूर दूर से काफी संख्या में भक्त आए थे। इस दौरान श्री कुमार स्वामी जी ने कहा कि लोगों को शास्त्रोक्त तथ्यों को मानना चाहिए, इससे पाखंड और भ्रम नहीं फैलता। साथ ही उन्होंने आधुनिकता के दौर में भी भक्ति को बहुत जरूरी बताया। इस दौरान लोगों ने दुखों से मुक्ति के अनुभव भी सुनाए। आदिवासी का प्रकृति का पर्व सरहुल की झारखंड में धूम देखी जा रही है। रांची में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। रांची स्थित आदिवासी हॉस्टल में भी सरहुल पर्व के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने पौधा लगाकर सभी को प्रकृति पर्व की बधाई दी। वहीं उन्होंने कहा कि प्रकृति के पर्व का अलग ही महत्व है। उन्होंने सभी के जीवन में खुशहाली की कामना की और इसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम में मौजूद आदिवासी कलाकारों के साथ जमकर ढोल बजाए।
इसके बाद सीएम हेमंत सोरेन आदिवासी डांस करते नजर आए। इस दौरान सभी लोग ढोल की थाप पर झूमते नजर आए। वहीं इस कार्यक्रम के बाद सीएम हेमंत सोरेन सिरम टोली में सरहुल के कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय सरना समिति ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था और इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन को सम्मानित किया गया। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासी समाज प्रकृति के प्रति संवेदनशील रहा है और जल जंगल जमीन की उत्पत्ति के साथ आदिवासी आए। आदिवासी विचारधारा सभी के लिए सौहार्दपूर्ण जीवन बिताने का संदेश देता है। आज आपकी सरकार आपके भाई और बेटा चला रहा है। हमारा समाज बड़े बिल्डिंग पर नहीं, जमीन से जुड़े हैं। जल जंगल जमीन हमारा है। हमारे पेड़ पौधे हमारी जान है। हमारी सोच सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का है। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि सिरम टोली का जीर्णोद्धार किया जाएगा। राज्य के सभी सरना स्थल, मासना स्थल का विकास किया जाएगा। बोकारो में चास बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर रिपेयर सेंटर में भीषण आग लग गई। टीआरडब्ल्यू में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल नजर आया। कई दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद नजर आई, जो काबू पाने की कोशिश में लगातार जुटी रही। रिपेयर सेंटर में ट्रांसफार्मर तेल का भी भंडारण रहता है। देवघर में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने उर्स मेले की अंतिम दिन सारठ स्थित दरगाह पर चादर पोशी की। मंत्री बादल पत्रलेख के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता ने भी चादर पोशी की। इस दौरान मंत्री बादल पत्रलेख ने प्रदेश की जनता के लिए अमन चैन की दुआ मांगी। उन्होंने कहा कि ये मजार हिंदू मुस्लिम की एकता की मिसाल है। इस दरगाह पर सच्चे मन से मांगने वाले हर दुआ कबूल होती है। दुमका जिला के जरमुंडी प्रखंड के 172वीं आंगनबाड़ी सेविकाओं का बकाया मानदेय नहीं मिलने से परेशान है। बता दें कि जरमुंडी प्रखंड में कुल 243 आंगनबाड़ी सेविका कार्य करती हैं, जिसमें से 71 सेविकाओं को बकाया मानदेय मिल गया है, जबकि 172 सेविकाओं का बकाया मानदेय नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर सेविकाओं ने विभाग के अधिकारियों के साथ साथ क्षेत्र के विधायक कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को भी पत्राचार कर इसकी सूचना दी है। लेकिन लंबे समय बीत जाने के बाद भी अब तक बकाये मानदेय नहीं मिले हैं, जिसको लेकर सभी 172 आंगनबाड़ी सेविकाओं ने प्रखंड प्रमुख पिंकी सोरेन को आवेदन देकर अपने परेशानियों से अवगत कराया और बकाया मानदेय दिलाने की मांग की। पारा शिक्षकों को सहायक अध्यापक के साथ साथ सम्मानजनक मानदेय लागू होने पर रांची के सारवा +2 उच्च विद्यालय प्रांगण में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सुबह के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, खेलकूद मंत्री हफीजुल हुसैन को एक माला पहनाकर सहायक शिक्षकों ने सम्मानित किया। मौके पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि गठबंधन की सरकार ने चुनाव के वक्त जो भी घोषणा की सभी पर अमल करेगी। वहीं कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि सरकार धीरे धीरे सभी वर्गों के लिए कार्य कर रही है, सभी वादों को पूरा किया जाएगा। बोकारो में चास कॉलेज के पास गाड़ी के नीचे सोकर काम कर रहे चालक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चालक दशरथ गोप गाड़ी के नीचे सोकर गाड़ी बना रहा था, तभी शॉर्ट सर्किट से गाड़ी स्टार्ट हो गई और चालक को घसीटते हुए कुछ दूर तक ले गई। इससे मौके पर ही चालक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पुर में महेशपुर थाना क्षेत्र के धावाबथान गांव में मांझी टोला में अपराधियों ने घर में घुसकर एक महिला की हत्या कर दी। स्थानीय लोगों के मुताबिक धारदार हथियार के साथ महिला का गर्दन रेत दिया गया। महिला की पहचान सनोती मरांडी के रूप में हुई है। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। एसडीपीओ नवनीत हेम्ब्रम ने बताया कि फिलहाल कारणों का कुछ पता नहीं चल पाया है। अधिकारी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। जमशेदपुर में जिस लकर बघे का खौफ पूरे इलाके में कायम था, आज उसका आतंक का अंत हो गया। लकर बघा सुबह टाटा नगर के रेलवे ब्रिज से छलांग लगा दी और उधर छलांग लगाते रेलवे ट्रैक पर उसकी मौत हो गई। वहीं लकर बघा की मौत की खबर वन विभाग के अधिकारी को दी गई। वन विभाग के अधिकारी ने लकर बघे को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लकर बघा की मौत की खबर मिलते ही लोगों की भीड़ लग गई। गौरतलब है कि जंगल से भटककर जमशेदपुर के शहरी इलाकों में लगातार लोगों पर हमला कर रहा था और अब तक आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को घायल कर चुका है। इसमें 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। जमशेदपुर में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत गोपाल मैदान में कुल्हान अधिवक्ता क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट में अधिवक्ता के साथ जज का मुकाबला हुआ और इस क्रिकेट टूर्नामेंट में जज की टीम ने बाजी मार ली है। उधर विजेता टीम को सील और मोमेंटो देकर पुरस्कृत किया गया।
ब्यूरो मुख्यालय स्थित साप्ताहिक बाजार में अहले सुबह अपराधियों ने एक व्यक्ति पर फायरिंग कर दी। खबर मिलते ही थाना प्रभारी सशस्त्र बल और पीसीआर के साथ अपराधियों का पीछा किया। मांडर थाना क्षेत्र के टांगर बसली के समीप 2 अपराधियों को थाना प्रभारी मनीष कुमार गुप्ता ने दोनों को दबोच लिया। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। गिरिडीह में रामनवमी में शांति व्यवस्था बहाल रहे, इसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में डीएसपी संजय राणा के नेतृत्व में पचंबा थाना क्षेत्र के बोडो, कल्याणी और लोहपिट्टी गांव में छापेमारी की गई, जहां से 50 लीटर महुआ शराब जब्त किया गया। साथ ही 50 किलो जावा महुआ को भी नष्ट किया गया। डीएसपी संजय राणा ने कहा कि यह कार्रवाई जारी रहेगी।